दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जाति पाति हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में बाधक हो चुकी है। हर चुनाव में नेता लोग गड़े मुद्दे उखाड़ना शुरू कर देते हैं और जातियों के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग करके बंटवारा शुरू कर देते हैं समाज का। तो ये जाति पाति आई कहाँ से, ये तो एक रिसर्च का विषय है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, एक बात जो निश्चित है कि हमारे पूर्वजों ने जाति पाति नहीं बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने वर्ण बनाए थे। और जो वो वर्ण व्यवस्था थी वो ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का जो लड़का है या लड़की है वो पैदा होते ही ब्राह्मण बन जाएगा। वो बड़ा होता था, जिस हिसाब से उसके कर्म होते थे उस हिसाब से उसकी उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था। जैसे कि विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे लेकिन वो ब्राह्मण बन गए, वाल्मीकि शूद्र थे लेकिन वो ब्राह्मण बन गए। तो इस तरीके से कर्मों के आधार पे वर्ण बदलते रहते थे। वो कालांतर में चेंज हो गया और जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी जाति का हो जाता है। और जो ब्राह्मण पैदा होता है वो अपने आप को ब्राह्मण समझने लगता है, जो क्षत्रिय पैदा होता है वो अपने आप को क्षत्रिय समझने लगता है, वैश्य शूद्र इसी तरीके से सब लोग पैदाइशी होते हैं। अब वैश्य शूद्र तो कोई है नहीं, वैश्य शूद्र के जगह पे तो बहुत सी जातियां बन चुकी हैं और ब्राह्मणों में भी बहुत सारी उपजातियां हैं। तो जातियां तो हजारों में हैं, एग्जैक्ट संख्या तो मुझे भी नहीं पता, गूगल करके देखना पड़ेगा कि कितनी जातियां और उपजातियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 10-15 हज़ार जातियां तो आराम से होंगी भारत में। जातियां और उपजातियां जोड़ दीजिए तो और ज़्यादा ही पहुंच जाएगी ये संख्या। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें 18वें अध्याय में जब मैं पहुंचा तो कृष्ण भगवान ने विधिवत बताया हुआ है वर्ण व्यवस्था के बारे में। और मैं वो श्लोक पहले पढ़ के आपको सुनाता हूँ और उसके बाद उसका अर्थ भी बताऊंगा और फिर इस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो ये रही वो किताब, इसमें बुक मार्क मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है जिससे ढूंढने में असुविधा ना हो। तो कृष्ण भगवान अध्याय 18 श्लोक संख्या 41 में कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुण। इसका अर्थ इस तरीके से है, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब देखिए, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के जो विभाग बनाए गए हैं वो स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा उनको विभक्त किया गया है। मतलब अगर किसी का स्वभाव ब्राह्मण का नहीं है और वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो ब्राह्मण नहीं होगा, और अगर कोई शूद्र है उसका स्वभाव ब्राह्मण के जैसा है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। इसका यही मतलब हो गया सीधा सीधा। तो इसमें कोई अब दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो उस जमाने में जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस तरीके से बनाई गई थी। अभी इसके आगे एक और श्लोक है, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो श्लोक है अध्याय 18 का, ये 42वां श्लोक है। इसमें भगवान अलग अलग वर्णों की विशेषताएं बताते हैं, उनके स्वभाव बता रहे हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण का स्वभाव सुनिए कैसा होना चाहिए, और उस हिसाब से लोग ये डिसाइड कर लें कि वो कौन सी वर्ण में आते हैं। समोदपस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना,
मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। अब देखिए, ब्राह्मणों के जो स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं वो कितने कठिन हैं। अध्ययन करना, अध्यापन करना, इंद्रियों को वश में करना, और क्या है, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। मतलब अगर धर्म पालन के लिए कष्ट भी उठाना पड़े तो वो कष्ट भी उठाना है। बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करने की शक्ति। मतलब आपके अगर कोई अपराध भी कर रहा हो तो आप उस पर हावी मत हो जाइए, आपके अंदर क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना। अब वेद और शास्त्र दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेद मतलब जो धार्मिक किताब हमारी वेद हैं, और शास्त्र जो हैं वो जो दूसरी तरह की किताबें होती हैं। वो अर्थशास्त्र भी हो सकता है, आज की डेट में साइंस टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आज की डेट में जो प्रोफेसर लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, समाज के लिए कोई बड़ा काम कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं, तो वो लोग ब्राह्मण की कैटेगरी में आएंगे। और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, मतलब जो लोग समाधि लगा के बैठे हुए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, वो लोग ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। वो लोग ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं। अब अगर कोई शूद्र भी है और उसके अंदर ये स्वाभाविक गुण आ गए तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, और अगर कोई ब्राह्मण है उसके अंदर ये गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यही मतलब हुआ ना इसका, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अब सुनिए, ये अध्याय 18 का 43वां श्लोक है, जिसमें भगवान क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बतला रहे हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ये हो गए क्षत्रियों के कर्म। मतलब दान देना, सूरवीरता दिखाना, युद्ध में ना भागना, मतलब देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाना पर पीठ नहीं दिखाना, ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि क्षत्रियों का कर्म राज करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो राजा कोई भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय के कर्म जो बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि वो देश के लिए काम करे। आज की डेट में जैसे जो सेना आर्मी के जवान हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो हमारे सीआरपीएफ वगैरह कोई लोग हैं, हमारी तमाम सेनाएं हैं, और देश के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, जो एनडीआरएफ के जो टीमें हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो भी क्षत्रिय का ही काम कर रहे हैं, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो मर मिट रहे हैं देश के लिए। तो ये होते हैं क्षत्रिय के गुण। अब अगले श्लोक में जो अध्याय 18 का ही अगला 44वां श्लोक है, उसमें भगवान ने वैश्य और शूद्रों के कर्म बतलाए हुए हैं। वैश्य और शूद्र के क्या स्वाभाविक कर्म हैं ये सुनते हैं। कृषि गौरच्छ वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। भगवान कहते हैं खेती, गोपालन और क्रय विक्रय स्वरूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है, ये भगवान ने बताया है। तो वैश्य का जो कर्म है, अब ये उस जमाने के हिसाब से जाके सोचना पड़ेगा कि उस जमाने में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बेसिकली उस जमाने में वो कृषि प्रधान देश रहा होगा भारत, और साथ में गोपालन और क्रय विक्रय, ये जो दो चीज़ें जो थीं,
तो खेती, गोपालन, ये वैश्यों के काम बताए गए हैं। यानी कि और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, यानी कि सत्य व्यवहार के साथ क्रय विक्रय। ऐसा क्रय विक्रय नहीं कि जिसमें आप लूट लें कस्टमर को, ऐसा नहीं। सत्य व्यवहार के साथ मुनाफा कमाना है, लेकिन दाल में नमक जैसा। ये नहीं कि उसका मुंडी ही उड़ा दें, वो व्यापार नहीं है। तो ये व्यापारी के कर्म बताए गए हैं। तो आज के हिसाब से अगर आप इसको देखते हैं तो जितने लोग भी व्यापार कर रहे हैं वो सब लोग वैसे हैं। चाहे कोई दुकान, छोटी दुकान खोला है, बड़ी दुकान खोला है, कोई कुछ भी किया है, एक सब्जी वाले से लेके और एक उद्योगपति तक, सब के सब लोग वैश्य हैं। अब यहाँ पे जो शूद्र की परिभाषा बताई गई है, सब वर्णों की सेवा करना। अब बहुत लोग यहाँ पे तुरंत ऑब्जेक्शन खड़ा कर देंगे बिना शाब्दिक अर्थों को, मतलब शाब्दिक अर्थों को ही एकदम एग्जैक्टली अप्लाई कर देते हैं। सेवा का मतलब वो पैर दबाने को ही सेवा समझते हैं कि जाओ और जो शूद्र है वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के पैर दबाएगा। भाई सेवा का मतलब वो नहीं है। सेवा का मतलब है सर्विस इंडस्ट्री। आज की डेट में भी तो सेवा वही है ना, सर्विस इंडस्ट्री। तो सेवा जोमेटो या अमेज़न या जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर हैं, ये सब लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब जाति एक बार को भूल जाइए और अपने को देखिए कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्लर्कियल काम कर रहे हैं या इस तरीके कोई भी काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं किसी की, वो एक तरह से सर्विस दे रहे हैं, सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जो लोग होटल्स में काम कर रहे हैं, जो वेटर्स हैं या जो सेफ हैं, वो सारे के सारे लोग सेवा इंडस्ट्री में। इवन जो होटल के मालिक हैं वो भी इसी कैटेगरी में है। अब जोमेटो का जो मालिक है वो भी सर्विस सेक्टर में ही काम कर रहा है, और जोमेटो का जो साधारण डिलीवरी बॉय है वो भी जो है इसी सेक्टर में काम कर रहा है। तो वो सारे के सारे लोग शूद्र की कैटेगरी में आएंगे। तो ये होते, इस तरीके से उस समय में वर्ण व्यवस्था वर्गीकृत की गई थी। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप शूद्र हैं, आप सेवा कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक से आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आप तुरंत वहाँ से आप इधर आ जाएंगे। और कोई ब्राह्मण भी है और अगर उसको नहीं जमा किया, यार छोड़ो ये सब चीज़ें बेकार हैं, वो पैसे के लिए, उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा आराम तलबी है, आज तो वो सर्विस सेक्टर में काम करने लगा, यार छोड़ो ये सब हमसे नहीं होगा, हम तो इधर ही ठीक हैं, तो ब्राह्मण से शूद्र बन जाएगा। उस ज़माने में ऐसे होता रहा होगा, क्योंकि ब्राह्मण बनना उस ज़माने में कोई आसान काम नहीं था। जिस तरीके से परिभाषा बताई गई है वो कांटों का ताज था उस समय में, अगर देखा जाए तो कोई आसान काम नहीं था। हाँ, आज की बात, आज की जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति बन गई है, तो जाति में तो कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, अब जुआरी, शराबी, कबाबी कुछ भी है, वो ब्राह्मण ही कहा जा रहा है और वो अपने आप को उस पर प्राउड भी फील करता है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पुराने ज़माने में गलत चीज़ें बना दी गई थी। गलत अब हुई हैं चीज़ें और उन्हें हमें सुधारना है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे आजकल आए दिन नेता लोग हमारे प्राचीन ग्रंथों पे बिना पढ़े लिखे आरोप लगा देते हैं। अब मैंने आपको एक ग्रंथ पढ़ के ही सुनाया है, कहीं और से तो मैंने सुनाया नहीं है। ये वही है, भगवत गीता है, गीता प्रेस वाली, इसमें आप भी पढ़ सकते हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ये मेरा चैनल नया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और क्या क्या मैं सुधार कर सकता हूँ और क्या चीज़ आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। धन्यवाद।